आइए अपने पास वाले को बोलिए, अब वचन ध्यान से सुनना। बोलो बोलो ओवर स्पिरिचुअल जिन्होंने नहीं बोला। आओ एक बार फिर से कहो, वचन को ध्यान से सुनना। यस। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 4। बहुत ही सुंदर वचन है। आज पुराने नियम से है, लेकिन इसकी नए नियम में कुछ बातें लिखी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज हम कुछ नया सीखेंगे। आमीन। यस, आमीन। आइए इब्रानियों 4 अध्याय, नौवां वचन। मैं चाहता हूं कोई इंग्लिश बाइबल भी ओपन कीजिए आज। पहले हिंदी पढ़िए कोई। या रीड ब्रदर। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, बोलो मेरे लिए, हाँ, सबत का विश्राम अब भी बाकी है। राइट। विजय इंग्लिश में पढ़िए। नहीं है? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। किसके पास है इंग्लिश? या प्लीज रीड सिस्टर। सो दैट सबत कीपिंग ऑफ पीपल ऑफ गॉड। आइए सब यहां देखिए, इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम अब भी बाकी है। बोलिए विश्राम। एक ब्यूटीफुल स्टोरी है सेकंड इतिहास में। एक आदमी था जिसका नाम था यहोशापात। सुना है आपने इसका नाम? आप जानते हो उसकी शुरुआत क्या लिखी गई है? उसे पता चला कि कुछ देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, और उसके लिए ऐसा लिखा गया है, वह डर गया। और आप जानते हो उसका अंत क्या लिखा गया है? ये तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में उसके लिए ऐसा लिखा गया है कि यहोशापात को पता चला कि कुछ देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, और लिखा है वह डर गया। यह उसकी शुरुआत है। पर आप जानते हो इस स्टोरी का अंत क्या है? इस स्टोरी के अंत में ऐसा लिखा गया है, यहोवा ने यहोशापात को चारों तरफ से विश्राम दिया। अब मुझे एक बात बताइए, एक आदमी जो किसी समय बहुत डिस्टर्ब था और लास्ट वर्ड बताता है वो विश्राम में आया। उसने ऐसा क्या किया अपने लाइफ के अंदर कि वो इतनी बड़ी विपत्ति से बचा? और मैं आपको सच कहता हूं, इस बात को याद रखिए, जब तक आप जिंदा हो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होंगे। बाइबल बताती है धर्मी पर थोड़ी नहीं बहुत सी विपत्तियां आएंगी। यीशु मसीह 7 अध्याय मत्ती में कहते हैं, उस घर पे बाढ़ आई, आंधियां चली, तूफान चले, परंतु वह घर नहीं गिरा। बाइबल कहां भी नहीं कहती है कि एक आदमी जो यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती है। आपको पता है हमारे ऊपर एक और तकलीफ आएगी जो दुनिया में नहीं आती है, हमारे ऊपर आएगी। लेकिन वो आपको पता है वो कौन सी तकलीफ है? डू यू नो? कितने लोगों ने यह बात जानी है? और वचन के कारण जब कलेश आया, अब आप मुझे बताइए, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बीमार पड़ते हैं, वो गरीबी में आते हैं, उनके ये प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है, पर क्या कभी उनके पास वचन के कारण कलेश आता है? वचन के कारण कलेश आने का मतलब क्या है मुझे बताइए। एक एग्जाम्पल देता हूं। गौरव भाई यहां पर हैं। 2 दिन पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम दोनों की आपस में नोकझोंक हुई। अब परमेश्वर मुझे कह रहा है इसको माफ कर, अब मुझसे हो नहीं रहा है। मैं बोलता हूं नहीं प्रभु, वो आके माफी मांगेगा, मेरी कोई गलती नहीं है। जानते हो बाइबल क्या कहती है? वचन के कारण कलेश, एक वचन के कारण भी कलेश आता है। यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा गया है, पुत्र होने पर भी उसे दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा था। आप में से कितने लोगों की ये वर्ड आपने पढ़ा है? पुत्र होने पर भी उससे दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा था। आप जानते हैं जब ऐसा क्या हुआ यहोशापात के साथ? अब सुनिए मैं आपको जो कह रहा हूं। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था उसका नाम यहोशापात था।
और उसके ऊपर 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आए। और जब उसे यह न्यूज मिली कि लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल कहती है वह डर गया। लेकिन जानते हो, उसने एक बहुत सुपर्ब स्टेप लिया, और मैं विश्वास करता हूं इसी स्टेप की वजह से बाइबल कहती है वो विश्राम में आया। आप जानते हो विश्राम का मतलब क्या होता है? आप में से कितने लोगों ने अपनी एक कमजोरी पकड़ी है? सच बताना ईमानदारी से। आप चर्च आते हो, आप यहां पर बहुत हालेलुया हालेलुया जय मसीह करते हो, और अगर आपको यहां से पूछा जाए कि आप खुदा पर विश्वास करते हो, क्या आप उस पर अपना ईमान रखते हो, आप सब कहेंगे हां। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, तकलीफों के अंदर यह एटीट्यूड कहां जाता है? टेल मी। आप जानते हो जब भी आपके ऊपर तकलीफ आती है, पहले पहले आपके साथ क्या होता है? सबसे पहले तकलीफ में आपका मन कच्चा होना स्टार्ट हो जाता है। आपका मन जो है ना, ऐसे देखिए, मेरा हाथ देखिए, जैसे ऐसे आहिस्ते आहिस्ते ऐसे नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। हमेशा डाउनफॉल होता रहता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं। आपको पता है सेम उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। पर बाइबल कहती है जब उसे यह महसूस हुआ कि वो अपने अंदर डर रहा है, अब उसका मन कच्चा हो रहा है, वो वहां बैठा नहीं रहा, क्योंकि वो जानता था अगर मैं इस दिशा में बैठा रहा, मैं ऐसा हो जाऊंगा कि मैं बिलीवर होके भी अनबिलीव से भर जाऊंगा। जानते हो उसने क्या किया? बाइबल कहती है ही सीक द लॉर्ड, उसने परमेश्वर को ढूंढना स्टार्ट किया। और आप जानते हो उसने परमेश्वर को कैसे ढूंढा? मैं हजारों लोगों को जानता हूं ऐसे जिनका प्रॉब्लम में ये एटीट्यूड नहीं होता है। प्रॉब्लम में उनका ये एटीट्यूड नहीं रहेगा, वो बैठे रहेंगे, बस उनकी मूड उनको वश में करती है। कभी उनका मूड खराब है, कभी क्या है। आज सीखिए इस बात को, जब भी आप अपने लाइफ में ऐसा टाइम फेस करते हो जो आपके लिए टफ है, उस टाइम पे जो बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हो वो है परमेश्वर को ढूंढना। और जानते हो जब वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए गया, वो परमेश्वर से क्या कहता है? सुनिए, वो पहले पहले प्रेयर नहीं करता है प्रभु मेरे ऊपर तकलीफ आई है मुझे बचा। वो सबसे पहले खुदा बाप को यह बताता है तू कौन है। वो उसको कहता है क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू वही नहीं है जो हमें वहां से निकाल के ले आया? और जानते हो एक ब्यूटीफुल लाइन वो उससे कहता है, वो बोलता है हम जानते हैं तू इब्राहिम का मित्र है। वो परमेश्वर को सारी उसकी सामर्थ उसको बता के लास्ट में वो खुदा को इतना उसको बोल के लास्ट में अपनी कमजोरी में एक बात कहता है, बोलता है सुन ये तू है, लेकिन ये मेरी दिशा जान ले, ये जो बड़ी भीड़ है इस पे हमारा बस नहीं चलता, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। और आप जानते हैं जब परमेश्वर ने देखा क्या यार इस आदमी ने स्टेप उठाया है, जब इसे पता चला कि इसके ऊपर तकलीफ आई है, तो ये सैनिकों को गिनने के लिए नहीं गया कि सैनिक कितने हैं, हथियार कितने हैं, तोप कितनी है, तलवारें कितनी है। इस आदमी ने मुझे ढूंढा है। यीशु कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पालोगे। और जब उसने प्रभु को ढूंढना स्टार्ट किया, प्रभु उसकी लड़ाई में आया। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? एक आदमी के ऊपर जिसका नाम यहीजेल था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो वहां पर 2 बातें एक बार कहता है। डू यू नो 2 थिंग्स? 2 चीजें वो कहता है। बोलता है सुनो मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। सेम थिंग, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। आप जानते हो किन्हें अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ेंगी? बताओ किन्हें अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ेंगी? सब चीजें खुद की ताकत से ठीक करनी पड़ेंगी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने दाऊद का यह वचन पढ़ा है, धन्य है हमारा परमेश्वर यहोवा जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप रूम में आराम से बैठे हो और खुदा इर्द गिर्द आपके काम कर रहा है? वाह व्हाट अ लाइफ। आप जानते हो किन लोगों के लिए परमेश्वर लड़ता है? सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसे ढूंढते हैं। ढूंढने का मतलब जानते हैं क्या होता है? लास्ट टाइम आपने कब कमरे में बैठकर परमेश्वर के सामने अपनी भूख उंडेली थी? टेल मी। प्रेयर नहीं, आज थोड़ा प्रेयर से एक लेवल ऊपर चलते हैं। अपनी भूख आपने प्रभु के सामने उंडेल दी थी।
आप याद रखना, प्रार्थना सब करते हैं, ढूंढते सब नहीं है। क्योंकि प्रार्थना आसान है, प्रभु ये दे, वो दे, ये ले, वो ले। लेकिन जानते हो ढूंढना क्या होता है? आप परमेश्वर के सामने इस तरह जाते हो और आप उसे दिखाते हो, प्रभु मैं हेल्पलेस हूं, आज तू चाहिए प्रभु, आज तेरी जरूरत है प्रभु, मेरे कमजोरियों में मुझे आज तेरी जरूरत है। आप अपने आप को अपने उंडेल देते हो, आप प्रार्थना नहीं करते हो वो रिलीजियस प्रेयर, प्रभु मैं दुआ करता हूं मुझे ये दे वो दे, वही पोपट की तरह, एक तोते की तरह रटी हुई प्रार्थनाएं नहीं। आप सच में अपने बीइंग को, अपने इनर बीइंग को पूरा उंडेल देते हो। दाऊद कहता है जल जल को पुकारता है, वहां पर हमारे आत्मा जल, और वो भी जल, बाइबल कहती है जल जल को पुकारता है वहां पर। कब आपने आखिरी बार परमेश्वर को ढूंढा था? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने परमेश्वर को इसलिए ढूंढा क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है, स्त्रियों पर उनकी बुरी नजर जाती है, वो अधिक बोलते हैं, उनका मन बहुत नेगेटिव है? कितने लोगों ने परमेश्वर को कभी उपवास में इसलिए ढूंढा, प्रभु मैं अंदर से बैकस्लाइड हूं, प्रभु मेरे पास 100 वचन है, मेरे पास 100 वचन याद है, पर प्रभु मेरी थॉट लाइफ, मैं अपने विचारों के जीवन में हारा हुआ हूं। कब लास्ट टाइम आपने परमेश्वर से यह कहा था, प्रभु मैं अपने विचारों में हारा हुआ आदमी हूं? हां, चर्च में मेरी गवाही बहुत अच्छी है, बिल्कुल मैं चर्च में बहुत फिट फाइन रफ एंड टफ हूं, लेकिन प्रभु सच्चाई यह है मैं अपनी थॉट लाइफ में एक हारा हुआ इंसान हूं। कितने लोग ढूंढते हैं इस तरह? जब यहोशापात उसके सामने गया, यहोशापात ने उसकी बड़ाई की, यहोशापात ने उसे अपने अंदर उंडेल, अपने ऊपर उसका उंडेल दिया सब पूरा। और बाइबल कहती है लास्ट में एक प्रॉफिट आया वहां पर, एक नबी आया और उसे भविष्यवाणी की, अब तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। और आप जानते हो इन लोगों ने क्या किया वहां पर? जब ये लड़ाई के लिए वहां से निकले, तब जानते हो क्या हुआ? वो जो लोग इन्हें मारने के लिए आने वाले थे, उनका आपस में किसी के साथ झगड़ा हो गया था। और जब ये वहां पहुंचे तो जानते लड़ने के लिए गए थे, पर वहां पर क्या करके आए? कितनों के बाद जानते हैं क्या करके आए वो लोग? बाइबल कहती है जो लोग मर गए थे उनकी चीजों को लूट कर आ गए। और आप पढ़ना, ये स्टेटमेंट वहां पर लिखी गई है, इतनी लूट मिली कि उन्हें कुछ चीजें वहां पर छोड़नी पड़ी। आपको पता है परमेश्वर कितना महान है? आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं जिस समय इजराइल के लोग रात को मिस्र से निकल रहे थे, उस रात हर मिस्र के लोगों ने अपना सोना उतार के उनको वापस दे दिया था। ये लो, क्यों दिया? कभी आपने ये बात जानी? जब वो रात को निकल रहे थे, इजराइल के लोग वहां से निकल रहे थे मूसा के साथ, उस रात मिस्र के लोगों ने अपना सोना उतार के उनको दिया था। बाइबल कहती है मैं तुम्हें छूछे हाथ नहीं निकलने दूंगा, तुम सोना लेके निकलना। जानते हो क्यों सोना दिया प्रभु ने? इजराइल के लोगों को 400 साल की मजदूरी नहीं मिली थी। परमेश्वर ने कहा लो सोना, 400 साल की तुम्हारी मजदूरी है, निकलो। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो तुम्हारे काम और तुम्हारे परिश्रम को भूल जाए जो तुमने उसके विषय में किया था। आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ के मैं बंद कर रहा हूं। सुनिए, थोड़ी एक्टिंग करके दिखा रहा हूं आज ताकि आप अच्छे से समझो। आप कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम में से सर पकड़ के बैठ जाते हैं? 4 3 2, टेल मी। कितने लोग हैं जिनको शैतान ने पागल बना के रखा है? बस सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, तो सोचता रहे। पर क्या इस भीड़ में कोई एक बुद्धिमान है जो ये कहे ब्रदर आप जो बता रहे हो ना मैं करता हूं, मैं खुदा को ढूंढता हूं। अब जितना आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठोगे, वीक 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 वीक, और लास्ट में जानते हो ठप बीमारी आपको पकड़ लेगी, डिजीज आपको पकड़ लेगी। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, बैठे रहते हैं उसके फाटकों के सामने, उसकी दया, उसके प्रेम, उसकी शांति का इंतजार करते हैं। इब्रानी का लेखक समझा रहा है यही वो लोग होते हैं जो उसके सबत में प्रवेश करते हैं। अरे आपके घर पे सैलरी आई, आपको 2 BHK से 3 BHK मिला, आपकी जॉब बढ़ी, इसमें तो आराम अनिवार्य है।
मुझे एक बात बताओ, उस घर के अंदर लड़ाई झगड़े कैसे होंगे जिनके घरों में करोड़ों रुपए हैं? करोड़ों रुपए का आनंद है उनके पास। ऐसा नहीं है कि अमीर घरों के अंदर झगड़े नहीं होते। मेरे कहने का मतलब है, जब आपके पास सब कुछ ठीक है, उस समय आप विश्राम में हो तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब आप ये देखते हो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आप अंदर में रेस्ट में हो, आपका मन विचलित नहीं होता, यह परमेश्वर का सबत होता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। बोलो अपनी। तो संसार कौन सी देता है? कितने लोग कभी घूमने गए लोनावाला? हम लोग गए थे अभी, भाई लोग, एक मीटिंग थी पूना में। लोनावाला गए हैं कभी? जितने लोग गए जरा लंबा हाथ तो उठाइए, नजर थोड़ी वीक है मेरी। कितने लोगों ने महसूस किया है करजत तक शांति गुम हो जाती है? मैंने बहुत बार महसूस किया, करजत तक शांति, वापस उनकी शक्लें दिखाई देती हैं, वापस इन्हें मिलना वहां पर, इसको पैसा देना है, ये देना है, वो देना है, ये करना है, वो करना है, करजत तक शांति गुम। जानते हो किसकी शांति है? बोलो लोनावाला की। अब जानते हो परमेश्वर की शांति क्या है? सब कुछ खराब है तो भी शांति है। दैट इज द पीस ऑफ गॉड। इसीलिए पौलुस कहता है, जब वो शांति तुम्हें छुएगी ना, तो जानते हो उसका चिन्ह क्या है? तुम्हारे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि ये खुदा की शांति है। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। पर आप जानते हो जब यीशु लोगों से मिलता रहा तो क्या बोलता रहा? शालोम, तुम्हें शांति मिले। बोलो अपने बाजू वाले को, शालोम। बोलो ये। आज जब यहां से आज जाओगे ना, आज प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल के आज क्या बोलोगे? शालोम, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर को ढूंढिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स आपके माइंड को सिर्फ डैमेज करेंगी और कुछ नहीं। बोलो यीशु मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं आपने कुछ लर्न किया आज।